वर्ष 2024 में जब पीटी हुआ तो मुझे एम के यादव सर के बारे में जानकारी मिली और मैंने यहाँ पे क्यूपी 2024 ज्वाइन किया। उससे मुझे लाभ ये हुआ कि जो मेरे आंसर थे जो बिखरे बिखरे लगते थे पहले, तो उसको मैं स्ट्रक्चर कर पाया, अच्छे से प्रेजेंटेशन मेरा सुधरा, उसमें मैंने डाटा, फैक्ट, डायग्राम आदि ऐड कर पाया। तो मुझे फायदा इस बार के परीक्षा में मिला है और मेरा फाइनल चयन हो चुका है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कॉपी में उधर स्पेस कम होता है, तो आगे की राह में जब आपको लिखना है, ज़्यादा पॉइंट लिखने हैं, तो आपके पास स्पेस कम बचेगा। फॉर्मूले के जरिए आप 2 से 3 पॉइंट को एक जगह कंबाइन करके लिख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित कुमार है। मेरा सिलेक्शन रैंक 19 के साथ सब रजिस्ट्रार के पद पर हुआ है और ये मेरा यूपी पीसीएस में चौथा प्रयास था और इससे पहले वर्ष 2023 में मैंने इंटरव्यू भी दिया था। तो इससे पहले मैं गलती कर रहा था कि जो मेरा आंसर राइटिंग था तो वो पैरा फॉर्मेट में लिखा जा रहा था, उसमें वैल्यू एडिशन, डाटा, डायग्राम, फैक्ट आदि की कमी थी। तो वर्ष 2024 में जब पीटी हुआ तो मुझे एम के यादव सर के बारे में जानकारी मिली और मैंने यहाँ पे क्यूपी 2024 ज्वाइन किया। उससे मुझे लाभ ये हुआ कि जो मेरे आंसर थे जो बिखरे बिखरे लगते थे पहले, तो उसको मैं स्ट्रक्चर कर पाया, अच्छे से प्रेजेंटेशन मेरा सुधरा, उसमें मैंने डाटा, फैक्ट, डायग्राम आदि ऐड कर पाया, जिसका मुझे फ़ायदा इस बार के परीक्षा में मिला है और मेरा फाइनल चयन हो चुका है। मैं आपको अभी अपनी कॉपी दिखाना चाहूँगा। ये 2024 के मेंस की कॉपी है, जहाँ 2023 में मैं गलती कर रहा था कि मेरा इंट्रो बहुत बड़ा हो जा रहा था, लगभग 5-6 लाइन में चला जा रहा था, तो मेरे पास जो मेन बॉडी था उसका कंटेंट लिखने के लिए कम स्पेस बच रहा था। इस बार मैंने जब एम के यादव सर से जुड़ा तो सर के द्वारा साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की क्लासेस की कराई जाती है, तो उसमें हमें सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने इंट्रो को 15 से 20 वर्ड्स में लिखे, कैसे माइक्रो डायग्राम ऐड करें, कैसे डाटा, फैक्ट आदि को ऐड करके अपने नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। तो जब मैं सर से जुड़ने से पहले तो मेरे साथ गलती होती थी कि मैं लगभग 6 लाइन का तो मैं इंट्रो लिख दे रहा था, तो उससे मेरा आधा पेज इंट्रो में चला जा रहा था। तो जब मैं सर से जुड़ा तो ये लगभग फरवरी का कॉपी है मेरा, तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 4 लाइन में इंट्रो लिखा है। ये लगभग 22 से 25 वर्ड हो गए। तो ये सर के फॉर्मेट से लिखना शुरू किया। उसके बाद सर ने बताया था कि आप अगर जो आपको मार्क्स बढ़ाने हैं, आधा नंबर या 0.25 नंबर बढ़ाना है, तो आप उस क्वेश्चन में माइक्रो डायग्राम ऐड कर दीजिए। तो मैंने उसी को फॉलो करके, आप देख भी सकते हैं इस क्वेश्चन में मैंने माइक्रो डायग्राम ऐड कर दिया। यही फॉर्मेट मैंने एग्जामिनेशन में अपनाया, तो मुझे लगता है कि मुझे अच्छा नंबर मिला होगा। आप देख सकते हैं ये सब साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में सिखाया जाता है कि कैसे आपको हेडिंग डालना है, कैसे प्रेजेंटेशन बेहतर करना है, तो उसको मैंने फॉलो किया। अब 2024 में मैं गलती कर रहा था कि अगर जो मुझे आंसर लिखना है तो मैं केवल साइड में मैं छोटा बॉक्स बनाता था, उसमें मैंने लिख दिया चुनौती। तो आप खुद ही देख सकते हैं ये हेडिंग लिखा हुआ और ये हेडिंग लिखा हुआ कैसा लग रहा है। तो पहले मैं ये गलती कर रहा था, तो मैंने जब सर से जुड़ा तो मैंने ऐसे हेडिंग डालना शुरू किया। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं, उससे पहले क्या होता था कि मैं ऐसे नंबरिंग ना करके मैं ऐसे ऐसे लिख देता, तो उससे क्या होता है आपकी कॉपी की विजिबिलिटी कम हो जाती है। अभी आप जैसे देख पा रहे होंगे तो मैंने हर पॉइंट को नोट किया है, नंबरिंग किया है 1 2 3 4। तो इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर के लिए आसानी हो जाता है कि वो आपके क्वेश्चन में पॉइंट गिन सकता है कि 6 है, 7 है, कितने हैं, तो उसको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। आप इस कॉपी की विजिबिलिटी देख सकते हैं। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा, राज्यपाल का पद, ये संघीय व्यवस्था के समक्ष चुनौती है। तो आप केवल यही ना बताएं कि ये केवल एक चुनौती लिख के छोड़ दिया, बल्कि इसमें हालिया कुछ एग्जाम्पल ऐड करें, कुछ डाटा ऐड करें, कुछ फैक्ट या कोई अच्छा एग्जाम्पल जो आपको याद आ रहा हो तो उसको लिखे। जैसे राज्यपाल का पद जब मैंने लिखा तो मैंने इसमें एग्जाम्पल लिख दिया तमिलनाडु का मुद्दा। आप डेली अखबार में पढ़ते हैं कि ये इशू चल रहा है, ये इशू चल रहा है, तो ऐसे ऐसे थोड़े जो एग्जाम्पल है उसको चुराइए और उसे अपनी कॉपी में लाइए। तो मैंने ये सब किया। फिर दूसरा लिखा राज्य सूची का संकीर्ण होना। तो केवल आप पॉइंट लिख के मत छोड़िए, उसको जस्टिफाई करिए। जैसे इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए मैंने इधर साइड में एक डायग्राम बना दिया। ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, एग्जामिनर्स को पढ़ेगा तो उस पर थोड़ा तो प्रभाव पड़ेगा, और जो छोटा छोटा जो प्रभाव है वो आपको कॉपी में अच्छे खासे नंबर दिला देगा। आप देख सकते हैं जैसे दूसरे पॉइंट में इधर डाटा दे दिया, तीसरे में एग्जाम्पल है, चौथे में भी एग्जाम्पल है, पाँचवें में भी एग्जाम्पल है, और सरकारी प्रयास ये हो गया। जैसे आप ऐसे डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, जैसे आपको ये साइड में बना के दिखाया। तो ये नॉर्मल जानकारी है, कुछ ये नहीं कि मैंने कुछ अलग से किया। सर के द्वारा फैक्ट शीट बनाई जाती थी तो उस दौरान बहुत मेहनत किया, उसको कॉपी पे उतारा, तो निश्चित रूप से उसका योगदान बहुत रहा। सर के द्वारा हमें फॉर्मूला बनाना सिखाया गया तो उसको मैंने कॉपी में लिखा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कॉपी में उधर स्पेस कम होता है, तो आगे की राह में जब आपको लिखना है, ज़्यादा पॉइंट लिखने हैं,
तो आपके पास स्पेस कम बचेगा। फॉर्मूले के जरिए आप 2 से 3 पॉइंट को एक जगह कंबाइन करके लिख सकते हैं। सर के द्वारा बताया गया था कि जो निष्कर्ष है उसमें आप कीवर्ड्स का यूज़ करिए। तो आप देख सकते हैं जैसे इस कॉपी में सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऐसे मैंने 2 कीवर्ड्स एक जगह कंबाइन करके लिख दिया है। आप आगे जाएंगे तो इसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं। अब इससे पहले गलती यही हो रहा था कि मैं पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख रहा था, तो विजिबिलिटी कॉपी की कम थी। अब जब इधर जुड़ा तो मेरी कॉपी काफ़ी सुंदर दिखने लगी, और जिसका निश्चित रूप से मुझे लाभ हुआ। और सर का क्या है ना, आप व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ सकते हो, उनको व्हाट्सअप मैसेज करिए, टेलीग्राम करिए, तो वो सर मतलब रात को 2 बजे 1 बजे जब आप फीडबैक चाहेंगे तब देते हैं। तो उससे काफ़ी हेल्प हुआ। मेंस के दौरान, इंटरव्यू के दौरान काफ़ी मुझे लाभ हुआ। और मैं IAS हब से 2024 में जुड़ा था और इस वर्ष भी मैंने मेंस लिखा है। तो IAS हब का बहुत ज़्यादा योगदान है, और MK सर ने व्यक्तिगत रूप से काफ़ी गाइड किया है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिला है। इसके लिए IAS हब और MK यादव सर को बहुत बहुत धन्यवाद।